गेट 2026 इज ओवर नाउ, व्हाट नेक्स्ट? जैसे कि अगर फ़र्ज़ करिए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की लेकिन डाउटफुल है, तो मैं ये कहूँगा उन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को कि यू हैव स्टिल वन मोर अपॉर्चुनिटी, आप उसके ऊपर फोकस करें। Do you really want to take a break or not? The first point. If you want to do something in this year without wasting the time, then you should look for other opportunities. ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखो, जिंदगी खत्म नहीं हुई। नॉलेज आपने गेन किया है, पेपर में जो आपने सीखा है, हर एक सब्जेक्ट को आपने सीखा है, वो बार्क में काम आने वाला है, वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में काम आने वाला है। कि आपने अगर इस साल गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब नहीं आप लूजर हो यार। भी डिमोटिवेट ना करे और ना ही अपने आप को कम समझे, क्योंकि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। गिव इट। गेट प्रिपरेशन ऐसा नहीं है आप सुबह सोच लिया शाम को मूवी चले गए हैं। सो यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल फॉर दिस। As a faculty, we fail lot of times. True. There's no doubt. It's Yeah, learning, sir. It's learning. yeah, It's no obviously. failure. It's learning. So if you feel that you learned well, then definitely come back again with the same energy, put more effort to get the better result. रिजल्ट्स तो एक क्षण है सही सर। बात। रिजल्ट आया, उसमें थोड़ी सी आपको खुशी थी, वो जिंदगी आपकी डिसाइड नहीं करने वाला है। सही बात है। और जिंदगी लॉन्गिविटी बढ़ गई है, अब आराम से सर 70 80 90 साल तक जीने वाले हैं हम लोग सब के सब। तो 80 90 साल की जिंदगी को 2 साल की तैयारी डिसाइड नहीं कर सकते। 4-5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसको डराते हैं, और ये वो सब्जेक्ट होते हैं जब तक आप उनको उन कमियों को ओवरकम नहीं करोगे, उस डर को अपने अंदर से खत्म नहीं करोगे, तब तक चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, बार्क हो या कोई और अपॉर्चुनिटी हो, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, एक्सेप्ट करो, उन पे काम करो और आगे बढ़ो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो यार बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल रिसीव कर रहे हैं। कुछ खुशी में बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत जबरदस्त पेपर गया, और कुछ ये बता रहे हैं कि सर पेपर जितनी उम्मीद करी थी वैसा नहीं गया। दोनों ही सिचुएशन में हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गेट 2026 इज ओवर नाउ, व्हाट नेक्स्ट? ये बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, और उसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ आई है। 1 बाय 1 करके हम सबसे डिस्कशन भी करते हैं। सबसे पहला जानने की कोशिश करते हैं कि जिन बच्चों, क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनका शिफ्ट वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है सर। अभी भी इसका सामने कॉल आया था जिसके अंदर बच्चों ने बताया था कि मेरा बिगड़ गया पेपर, क्या करूं, जब उन्होंने बोला उसको डीए के लिए फोकस करने के लिए। तो खलील सर, पहली शुरुआत ही आपसे करते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सी आशंका हो रही है कि मेहनत बहुत किया था, एफर्ट बहुत लगाया था, बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, इसको आप एड्रेस कर सकते हो वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स में। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करिए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की लेकिन डाउटफुल है, तो मैं ये कहूँगा उन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को कि यू हैव स्टिल वन मोर अपॉर्चुनिटी, आप उसके ऊपर फोकस करो। मतलब 1 साल और अच्छा प्रिपेयर करो एंड यू टारगेट हैव ए गोल ऑफ अचीविंग सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक। तो ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो सकता है, परस्यूइंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उन्होंने गेट का प्रिपेयर किया 1 साल, और अगर उनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है, मान रहे हैं, तो बेसिकली देयर इज़ अनदर ऑप्शन। आप चाहो तो, अगर आप बाज़ बच्चों का ऐसा होता है कि नो आई जस्ट वांट टू गो इनटू आईआईटीज़, तो उनके लिए आप सोच सकते हो 1 साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने के लिए। या फिर साइमल्टेनियसली आप गेट का भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर डीएसए का भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोडिंग वगैरह इम्प्रूव कर सकते हो। देन साइमल्टेनियसली यू कैन बैलेंस ऑप्शंस ऑफ प्लेसमेंट्स एज वेल एज गेट साइमल्टेनियसली। दोनों देख के आप, अगर आपको प्लेसमेंट मिल गया है तो आप अच्छी कंपनी में मिल गया है तो आप जा सकते हो, नहीं तो फिर गेट भी एक ऑप्शन रहेगा आपको। हाँ, अब ये रही कैटेगरी के एक बाज़ बच्चों ने जो ड्रॉप किया और गेट का उतना मतलब नहीं है के एक्सपेक्टेशन, देन यू डिसाइड के वेदर शुड आई गो फॉर अनदर टाइम और शुड आई गो फॉर प्लेसमेंट। बोथ दी अपॉर्चुनिटीज़ आर गुड, क्योंकि आप डरिए मत, आपने जो गेट का प्रिपरेशन किया है दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर कैरियर प्लानिंग। सो जस्ट फोकस ऑन कोडिंग, इम्प्रूविंग योर कोडिंग थ्रू सम प्लेटफॉर्म्स लाइक LeetCode, एंड देन यू स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल्स। और भी कुछ आपको ब्रशअप करना पड़ेगा प्लेसमेंट्स के लिए, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्लेसमेंट्स। नहीं, अब बाज़ बच्चे डेस्परेट रहते हैं कि सर मुझे गेट के लिए करना है, तो आप ज़रूर आप गेट के लिए प्लान कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। और एक बात यह है कि ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरे माइंड में है हमेशा कहने के लिए कि दो स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेरा गेट का अच्छा गया है, तो दे शुड नॉट बी सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे शुड नॉट बी इन एन्जॉइंग मूड। उनके लिए प्राइमरली ठीक है, आप 1-2-3 दिन रेस्ट ले लीजिएगा, एंजॉय कर लीजिएगा, उसके बाद इमीडिएटली यू हैव टू पुट योर फोकस ऑन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, विच आई बिलीव ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन यू माइट नॉट हैव फोकस्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप जब आईआईटी में जाओगे आप, या एनआईटी, ट्रिपल आईटी में, अगर आपके कोडिंग स्किल्स वीक है
then you are going to have very tough time. You are going to feel the heat of it. So therefore, in this coming 2-3 months, you purely focus on coding and strengthening coding skills, which will help you in IITs. और बाद बच्चों का ये भी होता है कि मैथमेटिक्स वीक होती है, सही है। और गेट IITs में मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है. तो आई एडवाइज यू स्ट्रेंथन योर मैथमेटिकल स्किल्स ऑल्सो. डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा. दैट विल हेल्प यू फॉर योर प्लानिंग इन IITs. तो यही कुछ है. बिल्कुल। तो देर आर 2 बाइनरी थिंग्स. नंबर 1 प्लेसमेंट के ऊपर भी सोच सकते हो, नंबर 2 गेट के ऊपर भी आप सोच सकते हो. बिल्कुल ठीक. तो यार काफ़ी कुछ सर ने बताया और बहुत ही तगड़े तरीके से सर ने आप लोगों को गाइड भी किया है. एक चीज़ मैं भी खुद भी बोलना चाहता हूँ सर, जनरली जिन बच्चों ने अभी 3rd ईयर में तो उनके पास तो मौका है, जो फाइनल ईयर में भी है और आपने प्रिपरेशन करी है, 1 ईयर का आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है. 1 ईयर ड्रॉप लेके आप अच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. जिन्होंने 1 साल और ड्रॉप ले लिया ऑलरेडी, अब सोच रहे हैं, तो गेट एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो पंचवर्षीय योजना के साथ चले. आप अपने साथ कुछ और भी बैकअप प्लान लेके चल सकते हो. मलेशम सर, एक बार आप भी बताइएगा सर बच्चों को लेके कि जो बच्चों का पेपर अच्छा हुआ वो तो ठीक है, जिनका अच्छा नहीं हुआ उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी और है जिनको उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए. अभी बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, दे हैव प्रिपेयर्ड मे बी 1 year or 2 years or 6 months, some people, because of lack of time. Now you have to think, do you really want to take a break or not? The first point. If you want to do something in this year without wasting the time, then you should look for other opportunities, like you try for the job or you try for the BARC exam and wait for other. वही है सर, वही है, Right. चीजें भी वही है. But you wait for next 2 to 3 months, you want to settle down your career, like either in BARC or in job, then you should try seriously this 3 to 4 months. In case if you're not able to do in 3 to 4 months, definitely you should take a break and prepare for 1 more year, because you already done that job. सही. So you just need to continue it. Even for the BARC also, you need to continue the gate preparation. So now you should not take a break. Rather than that, look for the opportunities that you have for these 3-4 months. Some people, what they do is, sir, they don't want to go for any other. They want again gate. They have already started gate preparation. Some are coming to offline. Some are doing online preparation. They have started it. True. Because they know that they have not performed well. They have taken the decision immediately. Because you know that you want to go for gate. Why are you wasting the time unnecessarily? True. Right? You do relax this one month. Will it be again will affect in your gate exam? True. So there should be no break. If you want to take a relax, do 1 or 2 days. But come to the same kind of preparation that you have done, but with more confidence. True. Right? When you fall down once, then you should step 2 steps forward. True. Right? So you should keep in mind, we have the same kind of the energy to give the doubts clarification. Will come again to the telegrams, will come again for calls, will come again to the GFG Connect. But we are with you, and if you want, we will definitely with you for the throughout the year. Only you should decide, do you want to prepare for the gate or not? True. Okay, that's what I can say. We are there with you. Don't many people, they take wrong decisions, like they don't want to prepare anymore. Even they don't try for the job also, because the 1 year 2 years they have wasted. It's not wasted. They've learned a lot. True. But maybe because of one exam, you can't decide your whole life. True. Just give one more time when you have a time. Try is always better, right? Rather than wasting, And sir, it's not wasted. Actually, you can say that the people are basically exploring the things, right? So True. you have learned lots of things, right? And the future, definitely, it is also going to be useful. It will not stop here. True. It is journey. Like sometimes we fail, as a faculty, we fail a lot of times. True. There's no doubt. It's learning, sir. It's learning. Yeah, it's no obviously. failure. It's learning. So if you feel that you learned well, then definitely come back again with the same energy, put more effort to get the better result. True. Or Yes. one thing more, yes. Right. So you have other opportunity, not only BARC, you have IIIT Hyderabad exam. In case you have already applied TAFR, you have that opportunity also. So ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखो, जिंदगी खत्म नहीं हुई. नॉलेज आपने गेन किया है. ये जो गेट का एग्जाम था, इसको सिर्फ ये मत समझो कि पेपर खत्म हो गया, खत्म. इस पेपर में जो आपने सीखा है, हर एक सब्जेक्ट को आपने सीखा है, वो बार्क में काम आने वाला है, वो IIIT हैदराबाद में काम आने वाला है. बिट्स के अलग से पेपर होते हैं सर, उसके अंदर काम आने वाले हैं, राइट. और बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेज हैं, जो खुद का अपना एग्जाम लेते हैं, बट उनका सिलेबस सेम है. बहुत सारे PSUs हैं सर जो रिक्रूट करती है, और उसके कंसेप्ट वही है, वही चीज़ें हैं जो गेट के अंदर आते हैं. तो आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं होगा, हर चीज़ यूजफुल होगा. और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान आपको तभी देता है जब वो ये समझ लेता है कि यस, अब आप उस चीज़ की क्षमता में आगे हो, या उस चीज़ को आप सह सकते हो. छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. एक बार क्या हुआ, एक जो बंदा था वो बहुत परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि
मेरी सी जिंदगी में कोई सुन ही नहीं रहा है, ना बीवी सुन रही है, ना बच्चा सुन रहा, ना गर्लफ्रेंड, नहीं बीवी बच्चा हो गया तो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता, तो ना बीवी सुन रही है ना बच्चा सुन रहा है, क्या करूं ऐसी जिंदगी का, ना जॉब मिल रही है ना लाइफ में सक्सेसफुल है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, बहुत सारे बाहर जाके सुसाइड करूंगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे सब। तो बाहर चल गया। ऊपर से जो भगवान है वो देख रहे थे उसको, देखा भगवान ने यार ये तो सुसाइड करने आ रहा है, तो भगवान थोड़ा और गए उसके पास, बोला इधर आ। बोला क्या चाहिए तुझे? बोला प्रभु कैसी जिंदगी दी मेरी, ना कोई सुन रहा है, ना ऐसी जिंदगी में ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा, ना मेरी खुद की जिंदगी में है, क्या करूं मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। तो भगवान ने बोला देख चारों तरफ देख, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? बोला भगवान मुझे चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहा है। भगवान ने बोला ये सारा जंगल मैंने लगाया है, और जब मैंने एफर्ट लगाया इस जंगल के लिए तो मेरी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी। मैंने सब कुछ, सब चीजों के पौध बीज सारी चीजें डाल दी, और मैंने सब कुछ सोचा कि परफेक्टली होगा, राइट। लगभग 6 महीने हुए थे, घास वास निकलने शुरू हो गए, पर बाकी के जो पेड़ पौधे उसका पता ही नहीं था। भगवान ने बोला मुझे बड़ी अच्छी नहीं हुई, मैंने उतनी हवा दी जितने हवा की जरूरत थी, उतना ही धूप दिया जितने धूप की जरूरत थी, राइट, उतना ही बारिश की जितने बारिश की जरूरत थी, तब भी मेरे बहुत सारे बीज अभी तक बाहर निकले नहीं थे। बहुत टेंशन में आ गए। फिर अगले साल, 1 साल बाद जब उन्होंने देखा तो घास आके चले गए, दूसरे पौधे छोटे छोटे से हो गए, राइट, बड़े होने लग गए वो, और धीरे धीरे चलता रहा। 3rd ईयर में देखा सारे पेड़ पौधे फल फूल भी देने लगे। फिर भगवान को याद आया यार मैंने बांस भी लगाया था, तो बांस है कहां पर, बांस का पता ही नहीं चला। भगवान बहुत टेंशन में कि बांस क्यों नहीं आ रहा है। फिर 4थे साल में इत्तू सा बांस आया, इत्तू सा, सारे पेड़ पौधे उसको चिढ़ाते थे ये अब आया, राइट। और 5th ईयर में वही छोटा सा बांस पूरे जंगल में सबसे बड़ा बन गया। तो वो इतने साल कर क्या रहा था? वो इतने साल अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो हो सकता है आपने भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो एफर्ट लगाए, 1 साल एफर्ट लगाए, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको लर्निंग की रिक्वायरमेंट हो, आप उस चीज को समझिए, अपनी जड़ों को और मजबूत करिए, सो दैट आप उस चीज के अंदर सबसे बड़े बन सके। और उस चीज के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो पेशेंस लेवल, राइट। पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है यार। जिंदगी में बहुत कुछ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी लोगों को अनसक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। भले 1 साल में सक्सेसफुल हुए, 2 साल में जॉब लगी, पर ऐसा कोई नहीं कि 5 साल तक वो जॉब के साथ ही जॉब ही ना मिला। तो आपकी लाइफ भी सेट होगी, भरोसा रखिए अपने ऊपर भी और ऊपर वाले के ऊपर भी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं विजय सर। एक बार आप क्योंकि गेट तो एग्जाम हो गया, अपॉर्चुनिटी भी सर ने बता दिया, राइट। आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी के टाइम में ये सोच रहे हैं कि सर मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, और ये अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है, बट इसके अलावा कुछ और मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, या मैं गेट छोड़ ही दूं, कुछ और ही करूं, क्या बोलना चाहिए? जी सर, देखो एक चीज़ है कि आप कितने भी टॉपर देखेंगे, जो भी लास्ट ईयर के टॉपर्स रहे हैं, जिसका AIR 1 to 10 आया है, तो उन्होंने या तो 3rd ईयर के साथ, कई बच्चे ऐसे उनमें से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, जैसे आपने बोला कि वो बैम्बू ट्री वाला एग्जांपल भी दिया, तो ये सही है कि आपने अगर इस साल गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब नहीं आप लूजर हो यार। काफ़ी बच्चे कल रात को भी टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे कि सर ये हो गया वो हो गया। बेटा अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट ना करे, और ना ही अपने आप को कम समझे, क्योंकि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है भाई। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होने का, आप अच्छा करोगे, ठीक है। इस बार एक दिन आपका खराब रहा होगा, या एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी तैयारी उतनी नहीं थी, या तो आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी, लास्ट मोमेंट में 2-3 महीने पढ़ाई किया। तो फिर आप सोचिए ना, आप 2-3 महीने पढ़ रहे हो और एक जना पूरे 12 महीने पढ़ रहा है, या 1.5 साल पढ़ रहा है, या पूरे 10 मंथ पढ़ रहा है और ड्रॉप लेके पढ़ रहा है, तो उसको भी तो कम्पीट आप चाहते बच्चे सर अपनी कमी बता भी रहे हैं। हाँ, पूरे साल में पढ़ा मैंने सर, मॉक नहीं लगाया था, अभी जिसका कॉल आया था उन्हें सर PY को लगा पर मॉक नहीं लगा। तो बच्चों को अपनी कमी भी पता है, यस, बस उस कमी पे काम करना। तो ऐसा है कि आप आराम से कीजिए, आपकी जो भी कमियां रही उस पर काम कीजिए। इसके अलावा और सारे एग्जाम से, वो मलेशियम सर ने बताया, खलील सर ने बताए, चंदन सर ने भी बताए, लेकिन आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, आप अच्छा करोगे। और ये टाइम वेस्ट नहीं किया, ये इन्वेस्ट किया है। अगर आपको IT फील्ड में रहना है, टेक्निकल फील्ड में रहना है, अगर आप कोई क्लरिकल या कोई अलग टाइप की बैंक वाली जॉब पे जाते हो, हालांकि उसमें भी कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट आते हैं फंडामेंटल, लेकिन अगर आपको टेक्निकल फील्ड में रहना है तो आपने नॉलेज गेन की और उसका कोई कंपटीशन नहीं है और उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। आप अपने आप को साउंड प्रूफ किए हो, नॉलेज गेन किए हो, और ये आपके लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। श्रीधर सर कुछ आप इसमें एडिशन करना चाह रहे हो? क्योंकि बच्चे अभी सर देखो मोटिवेटेड बच्चे हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो काफी डिमोटिवेटेड है सर, और वो ये उम्मीद से देख रहे हैं हमारी तरफ कि कुछ हमें बताएंगे ऐसा, सो दैट मैं अपने इस गम को भूलकर मैं आगे की जर्नी पे जा सकूं। श्रीधर सर, फर्स्ट थिंग आई वांट टू से, बस गेट 2026 खत्म हुआ है, लाइफ खत्म नहीं हुआ है। ओके, लाइफ तो आगे बहुत भी है, जस्ट आपका एक एग्ज़ाम खत्म हुआ है, बट आप जो प्रिपेयर किया है वो नॉलेज कहीं नहीं जाता है।
इफ़ यू फील यू वेस्टेड योर टाइम मीन्स शायद आपने ठीक से वो नॉलेज गेन नहीं किया है, एंड दैट इज़ द इफेक्ट। आपने जो देखा है ठीक से परफॉर्म नहीं किया होगा, बट आपने ठीक से प्रिपेयर किया है, देन आपको डेफिनेटली लगता होगा यू मे हैव वन मोर चांस, और बेहतर प्रिपेयर कर सकता हूँ लगता होगा। नहीं तो विद दिस नॉलेज आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हुआ होगा। एंड कंप्यूटर साइंस का ऐसा नहीं है, वो जो डोमेन है रेगुलरली, जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो भी होता है रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, एंड वो अडाप्ट करने के लिए आपको बेस बहुत ही स्ट्रांग होना है, एंड यू ऑलरेडी हैविंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रांग बेस। अगर आप गेट और एक साल देना है तो यू कैन स्टार्ट इट। बट एक बात बताता हूँ जिससे आप लास्ट 1 ईयर डिस्कनेक्ट हुआ था, एक बार सबसे एक बार कनेक्ट करके फिर तुरंत सबसे आपका जो भी प्रिपरेशन है, गेट या वॉट एवर प्रिपरेशन, गिव इट। गेट प्रिपरेशन ऐसा नहीं है आप सुबह सोच लिया शाम को मूवी चले गए हैं बुक माई शो में टिकट बुक करके, ऐसा नहीं होता है। ये 1 साल का प्रिपरेशन होता है। सो यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल फॉर दिस। वो डिसाइड कर लीजिएगा, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल आपने सही बोला। और मतलब मैं इसमें एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सक्सेस तक पहुँचने के लिए, सफलता तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं ना, उसमें बहुत कांटे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ सब गलत कहते हैं। वो रास्तों में कांटे नहीं होते हैं, साला पूरा रास्ता ही कांटों भरा होता है। और यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको मंजिल दिख रही होती है और एक जिनको कांटे दिख रहे होते हैं। जिनको कांटे दिख रहे होते हैं उनको मंजिल कभी नहीं दिखती, और जिनको मंजिल दिख रही होती है उनको कांटे कभी नहीं दिखते। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपकी नज़र में जो मंजिल आपने सोचा था उस पर नज़र अभी भी बनाए रखना, राइट। डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव करोगे, पर वो तभी करोगे जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस को हटाना नहीं, कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, वरना आपकी पोटेंशियल को आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। राठी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके अंदर? बिल्कुल सर। तो अभी गेट का एग्ज़ाम ओवर हो गया, और मैं खास उन बच्चों पे ध्यान देना चाहूँगा सर जो 3rd ईयर में, जिन्होंने गेट की प्रिपरेशन की थी। 3rd ईयर में अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की, तो बस सबसे पहले तो आप ये कंपैरिजन कीजिए कि जो आप कॉलेज के पढ़ाई के साथ जो सीख रहे थे और जो गेट की प्रिपरेशन की, उसमें कितना अंतर आया। सही बात है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि अब पहली बार आपको ना, अगर आपने ढंग से सोचा होगा तो आपको सब्जेक्ट से प्यार हो गया होगा। सही बात है। क्योंकि जब हम गेट की प्रिपरेशन सही ढंग से करते हैं तब हमको समझ में आता है कि एक्चुअल पेपर किसी भी सब्जेक्ट की किस डेप्थ तक हमको जाना है। रिजल्ट्स तो एक क्षण है सर। सही बात है। रिजल्ट आया, उसने थोड़ी सी आपको खुशी दी, वो जिंदगी आपकी डिसाइड नहीं करने वाला है। सही बात है। और जिंदगी लॉन्गिविटी बढ़ गई है, अब आराम से सर 70, 80, 90 साल तक जीने वाले हैं हम लोग सब के सब। तो 80, 90 साल की जिंदगी को 2 साल की तैयारी डिसाइड नहीं कर सकती। हम लोगों ने अपना बेस बनाया, हमने एक इमारत खड़ी कर ली, सही। वो प्रिपरेशन के साथ ही खड़ी हो गई। बस आपको ये जरूर एनालिसिस करनी चाहिए कि वाकई मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है तो डेफिनेटली हमको और ट्राई करना चाहिए कि हम अपना 100% कैसे दे सके। सही बात है। और साथ में अभी गेट पेपर हुआ है, कई बार हम तुरंत बहुत ही नज़दीक से चीज़ों को देखते तो हमको उतनी क्लैरिटी नहीं आती, तो हमको थोड़े समय के लिए 2 से 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक का गैप लेके उससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। जब हम थोड़े कोई चीज़ एकदम आंखों के नज़दीक ले आओगे तो हमको कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। तो हम थोड़ा सा दूर हो जाएंगे ना, तो हमको क्लैरिटी समझ में आती कि हम एक्चुअल में क्या गलतियाँ हुई, क्या ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा गैप ले लो, और गैप लेके थोड़ा घूम फिर आओ, बहुत मेहनत कियो, कोई बात नहीं, एक दिन आपकी किस्मत डिसाइड नहीं कर सकता। सही। कुछ ऐसे आज तो आपको क्या करना है, थोड़ा दूर होंगे, फिर वापस आकर जब एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी गलतियां भी समझ में आएंगी, और उसके बाद आराम से, जैसा कि सभी ने बताया, उनके एनालिसिस करो और फिर सॉलिड एक शानदार डिसीजन लो। बिल्कुल, फिर रिस्टार्ट होगा अपनी लाइफ, फिर से रिस्टार्ट होगी। बिल्कुल। आशुतोष सर, आप क्या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं इस चीज को लेके? सर, मैं जहाँ पे राठी सर ने छोड़ा है वहीं से शुरुआत करता हूँ कि लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी, तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सही बात है। और जैसा कि सारी फैकल्टीज ने बोला कि लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि जितना इंपॉर्टेंट है सक्सेस को हैंडल करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है फेलियर को हैंडल करना। आप किस तरीके से अपनी सक्सेस या फेलियर को हैंडल करते हैं, आप वैसे ही इंसान बनते हैं। और लाइफ एक लार्जर पिक्चर है। आज आपकी टेस्टिंग हो रही है गेट एग्जाम में, हो सकता है लाइफ के 2 साल बाद कुछ और स्टेज हो, वहां पे आपकी और एग्जाम तो होते ही रहेंगे सर, लाइफ टाइम एग्जाम होते रहेंगे सर। इवन वी कम फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड सर, हम आज भी पढ़ते हैं, हम आज भी सीखते हैं। जब कोई बच्चा डाउट पूछता है, कई बार हम भी किताबें खोलते हैं। सही बात। तो ये एक प्रोसेस है, लाइफ इज अ प्रोसेस। उसको ऐसे मत लो कि गेट एग्जाम में नहीं हुआ तो
दिक्कत हो गई, बस आप उससे सीखो और जहां गलती है उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्ट करो। जैसे मान लो हर बच्चे का, सर मुझे ऐसा लगता है लगभग 10 सब्जेक्ट में 5-6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसको डराते हैं। और ये वो सब्जेक्ट होते हैं जब तक आप उनको, उन कमियों को ओवरकम नहीं करोगे, उस डर को अपने अंदर से खत्म नहीं करोगे, तब तक चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, बार हो या कोई और अपॉर्चुनिटी हो, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, एक्सेप्ट करो, उन पे काम करो और आगे बढ़ो। सही बात है सर, काफी कुछ सर ने बताया। मैं सारी चीजों को एक बार कंक्लूड करना चाहता हूं दोस्तों, और वो कंक्लूजन ये है कि 1 एग्जाम ओवर हुआ है, अभी बहुत सारे एग्जाम और बाकी है। जो सीएस वाले बच्चे हैं, इसी तभी तो हम बोलते हैं कि डुअल पेपर में भरो। सीएस वाले बच्चे अभी 7 दिन ही बचे हुए हैं, 8 दिन। अभी आपको डीए वाले पेपर की प्रिपरेशन में लग जाना है, आपको एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेना है। अभी सारा डिस्कशन, सारा मनोबल डीए के बाद देखेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। सीएस में कुछ ऊपर नीचे हुआ, आईआईटी पहुंच रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, डीए के थ्रू पहुंच जाइए, और पहुंचना वहां पे जरूरी है, राइट। और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, राइट। दूसरी चीज, उसके बाद हम आपको और भी गाइड करेंगे, और उसके बाद जैसे खलील सर ने बताया, मलेशियम सर ने बताया, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास है। यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो 3rd ईयर में या जो फाइनल ईयर में है। जो 3rd ईयर में है उनको मौका मिल ही रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अगले साल गेट देना ही। जो फाइनल ईयर में है, आप 1 साल का ब्रेक ले सकते हो। 1 साल के ब्रेक को इजिली जो होता है वो जस्टिफाई किया जा सकता है, राइट। तो 1 साल का ब्रेक, मेरा ये मानना होता है कि जिंदगी में 1 कदम पीछे हटने से, अगर आप लाइफ में 2 कदम आगे बढ़ते हो, तो कभी कभी 1 कदम पीछे रखना अच्छी बात है। तो आप 1 साल ड्रॉप लेके, अगर आपको लगता है कि आप गेट फोड़ सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप के साथ आपको जाना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप लिया हुआ है, नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन कि वेदर यू विल कंटिन्यू, क्योंकि 2 साल का ड्रॉप थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। हालांकि मैंने ऐसे भी देखे कि 2 साल ड्रॉप के बाद भी कॉलेज पहुंचे, राइट, बट स्टिल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। आपको डिसाइड करना है। और एक जिन बच्चों के अच्छे रैंक आ रहे हैं, अच्छा उनकी बात करेंगे, पर पहले पूरा ही कंक्लूड कर लेता हूं। दूसरी चीज, स्किल से रिलेटेड चीजों को भी आप अपना पैरेलली साथ में रखिएगा, सो दैट आपको एक बैकअप प्लान आपका रेडी होता चला जाएगा। दूसरे और भी बहुत सारे एग्जाम हैं इन फ्यूचर में जो आप लोगों के लिए रेडी है। जैसे बार का एग्जाम होने वाला है, विदाउट गेट लेते हैं, जिसको मास्टर्स करना है। और बार के अलावा भी और भी बहुत सारी पीएसयूज है जो अपना खुद का एग्जाम लेती है। जैसे इसरो अपना खुद का गवर्नमेंट है सर, अपना खुद का एग्जाम लेती है। डीआरडीओ अपना खुद का एग्जाम लेती है। और जो समीर SAMER जो साइंटिस्ट का पोस्ट होता है, उसमें अपना खुद का एग्जाम लेती है। बहुत सारे पीएसयूज भी खुद का एग्जाम लेती है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मास्टर्स की तरफ आप जाना चाहोगे तो IIIT हैदराबाद है जो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। बहुत सारे और भी है जो स्पॉन्सर्ड सीट के थ्रू भी पहुंचते हैं। हम बहुत जल्दी वो भी वीडियो बनाएंगे जिसमें आप विदाउट गेट भी आप एमटेक करने के लिए जा सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिट्स के विदाउट गेट भी एडमिशन होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसके अंदर विदाउट गेट एडमिशन होता है, आप उसको भी उसमें जा सकते हो। आप जैसे IIIT दिल्ली है सर, उसमें गेट और विदाउट गेट दोनों ही होते हैं, तो आप वहां पे पहुंच सकते हो। तीसरी चीज, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखिए लाइफ की तरफ और थोड़ा मूव करिए। और जो बच्चे अच्छा पेपर गया, उनके लिए भी एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कॉलेज में जाने के बाद आपका वहां पे इंटरव्यू होंगे, राइट। वहां पहुंचने से पहले आपको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। और कॉलेज में जाने के बाद भी करना क्या चाहिए, तो जॉब ना। तो जॉब के लिए आपको कोडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा खलील सर ने बोला, वो कोडिंग स्किल अच्छी रखिए। और जाते जाते विजय सर की वो चीजें बोलना चाहूंगा कि टेंशन मत हो, सेल्फ डाउट मत रखो। एक बंद घड़ी भी 2 बार दिन में टाइम सही बताती है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। होप आप लोगों को समझ में आया। अब समय आ जाता है रिस्टार्ट करने का वापस से, तो टेंशन मत लो, बस रिस्टार्ट करो पॉजिटिव वाइब्स के साथ। बाकी के हम लोग पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं, और फ्यूचर में कनेक्टेड रहेंगे दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।